नमस्कार दोस्तों, ये एनबीएस का पेपर है। ठीक है, नॉन टिकल जो भर्ती थी 2025 की वो बाढ़ा है, यानी कि मई में लगी थी ये एग्ज़ाम। ठीक, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको जो आने वाली जो भर्ती है केवीएस एनबीएस प्री, ठीक है, वो 10-11 जनवरी को उसमें देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है अपन को ये एमआरएस में देखने को मिले थे, और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है 21 दिसंबर को जो लगी थी, ठीक है, उस प्रकार इसी प्रकार के क्वेश्चन आए, तो इनको हल्के में लेने की भूल ना करें। अब ये ऑफिशियल आंसर की तो आई है नहीं है, सिर्फ अपन देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे, और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है और 2 घंटा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में ये पहले जीके के क्वेश्चन है, और जो हिंदी का और जो कंप्यूटर का है वो अपन देख चुके हैं। ये इसमें सिर्फ जीके और इंग्लिश और रीजनिंग मैथ के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, बताना है सिर्फ। ठीक है, अब ऑफिशियल आंसर की है नहीं है, और अगर जिस पे भी क्वेश्चन पट गए तो वो गूगल पे सर्च कर लेना उस पर। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो मूलतः भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्धारण संदर्भ, ये बताइए। पहले तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद में कनाडा है, कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो ये बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किससे लिया गया है? ये यूएसए है, यूएसए या फिर अमेरिका, एक ही बात है। और जैसे कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ये संसदीय व्यवस्था ये ब्रिटेन से ली गई संसदीय व्यवस्था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड है। फिर समय बह रहती है ना, समवर्ती सूची कहाँ से ली है? समय बह रहती ऑस्ट्रेलिया। ठीक, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद में जो आपातकालीन व्यवस्था है वो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को आपातकालीन की वो है जो रूस से क्या लिया गया है? तो फिर रूस से। ठीक है, इसके बाद में और क्या आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची है। कनाडा संघीय व्यवस्था है, कनाडा संघीय व्यवस्था है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अमेरिका है। ठीक है, न्यायपालिका और जो उपराष्ट्रपति का पद वगैरह ये कहाँ से? राष्ट्रपति का, ये अमेरिका ही है। इसके बाद में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन है। और कौन सा है? चलते हैं क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो कौन सा तत्व है जो मूलतः भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्धारण संबंधी सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंश था? ठीक, ये बताइए अनुच्छेद 17 किससे है? यह स्पर्धा से है। अनुच्छेद 19 किससे है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से है। नहीं, जो अनुच्छेद 19 है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। और जो 21 है ना, अनुच्छेद 21, वो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से। ठीक है, और जो 14 से जो 18 जो अनुच्छेद है वो समानता का अधिकार है। 17 जो स्पर्धा हो जाएगा, 19 है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, 21 है जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, और रही बात किसकी? 21A की। 21A है जो 6 से 14 का वो शिक्षा का अधिकार है, 2009 है वो 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, और जो जैसे कि मूल करते हुए जो नीति निर्देशक तत्व है वो कितने हैं? 11 है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्वता, है ना, समानता, स्वतंत्र, समानता, भ्रातृत्व, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो 213 है, कौन सा? 213 जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियों से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंशदार वर्ष 2002 में इसे मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, समता समानता का अधिकार है ना, ये समता की बात कर रहा है ना, जैसे कि ये सम संख्या है, तो समानता या समता का अधिकार ये अनुच्छेद 44 है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अंशतः और वर्ष 2002 में इसे मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। तो समता या स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो शायद शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार। और देख लेना भाई, निम्नलिखित किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्टिलिटी एक्सपो 2024 में फोकस राज्य के रूप में भाग लिया? पता नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्टिलिटी एक्सपो 2024 में इस प्रकार के आएंगे करंट के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे जीके के। निम्न में किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्टिलिटी एक्सपो 2024 में फोकस राज्य के रूप में भाग लिया? गुजरात है। भारत में 1980 के दशक निम्न नहीं, गुजरात नहीं है भाई, पता नहीं क्या है इसमें ना। भारत में 1980 के दशक निम्न कौन सी घटना घटित हुई? 1980
जो देखे 1905 है वो है भंग भंग, 1907 है वो सूरत अधिवेशन है, 1909 है वो पार्लियामेंटो है, 1919 है यानी बड़ी संख्या है वो मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड है, 1935 है वो भारत साधन अधिनियम है, 8 अगस्त 1942 है वो भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। और जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 से 22 है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो है कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 है, ठीक है, 30 से 32 है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन वैसे 30 है, दांडी मार्च से 30 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से 31 आ जाता है ना। और एरविन समझौता ये 1931 है ना। 11 सूत्री मांगे हैं गांधी जी और एरविन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। भारत के 1980 के दशक में कौन सी घटना घटित हुई, बताइए भाई। 1980 के दशक में भारत के संविधान में 44वां संशोधन, पृथ्वी वर्ष का उत्पादन 1980, पृथ्वी वर्ष का उत्पादन भारत और सोवियत संघ के बीच हुई शांति मैत्री सहयोग संधि, असम समझौता। 44वां संशोधन, 44वां संशोधन तो नहीं है, ये तो पता है अपन को, जैसे कि 1976 है ना, तो 76 का मतलब है, तो ये कौन सा है, ये 42वां है। तो अगर ये 42वां है, तो शायद ये 44 सही है, क्योंकि जैसे भाई जो 6 है तो 4 और प्लस 2 यानी कि 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1976 में 1976 है या फिर ये 86 है, तो 1986 में फिर कौन सा हुआ था, 1986 में 42 है ना, कन्फ्यूज है ना, देख लेंगे, चल छोड़ देते हैं। भारत में 1980 के दशक में कौन सी घटना घटित हुई, बंदे ने तो ये किया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 भारत के उत्कृष्ट खाद्य नवोत्कर्ष कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। फिर थॉमस कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, थॉमस बैडमिंटन सही है, बैडमिंटन सही है, थॉमस कप बैडमिंटन। थॉमस कप निम्न में किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन है, फुटबॉल तो नहीं है। थॉमस कप बैडमिंटन, चल बैडमिंटन ही मान लेते हैं। निम्न में से विलियम शेक्सपियर की कृति कौन सी है, तो शेक्सपियर सिस्टर्स, द विंटर्स टेल, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड। निम्न में कौन सी शेक्सपियर की कृति कौन सी है, पता नहीं भाई। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। लिटमस परीक्षण का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। यह विलयन अम्लीय हो तो लिटमस पत्र का रंग वर्ण अपरिवर्तित रहता है। लिटमस परीक्षण का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। यदि विलयन अम्लीय हो तो लिटमस पत्र का रंग वर्ण अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित किसे साहित्य के क्षेत्र में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य का पूछ लिया था, ये देख 2024 का काजुओ इशिगोरो है, इसमें काजुओ इशिगोरो सही है ये, ठीक है, काजुओ इशिगोरो है 2024 का। और अब इस बार का किसको मिला है, बता सकते हैं 2025 का। इसमें क्या किया था इस बंदे ने, लिटमस परीक्षण का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए, और ये कौन सा है, थॉमस कप बैडमिंटन है। और इसमें क्या किया था, इस कार्यक्रम में फ्रांस ने साझेदार देश के रूप में भाग लिया था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 पता नहीं। 1980 के दशक में कौन सी घटना घटित हुई, फिर इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक्सपो 2024। आगे चलते हैं भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर काजुओ इशिगोरो, निम्न में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक राज्य का युग में सही सम्मिलित है, तो लक्ष्मी पैलेस मध्य प्रदेश है, आगा खां महल महाराष्ट्र है, शनिवार बाड़ा ओडिशा है, हम्पी का स्मारक, हम्पी तो केरल तो नहीं है, हम्पी तो कर्नाटक है, ये तो नहीं है केरल में हम्पी, तो ये तो पता है। शनिवार बाड़ा ओडिशा मान लेते हैं, आगा खां महल महाराष्ट्र, लक्ष्मी पैलेस मध्य प्रदेश, हम्पी तो कर्नाटक है, इसमें शोर है। हम्पी स्मारक ये कर्नाटक है, हम्पी जो है वो कर्नाटक है, हम्पी तो हम्पी कर्नाटक है। शनिवार बाड़ा ओडिशा सही है, आगा खां महल महाराष्ट्र है, लक्ष्मी विलास पैलेस मध्य प्रदेश। दोबारा से देखते हैं, लक्ष्मी विलास पैलेस मध्य प्रदेश है, आगा खां महल लक्ष्मी विलास पैलेस मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश।
आगा खां खैर महल महाराष्ट्र है। शनिवार वाड़ा ओडिशा है। हम्पी का स्मारक हम्पी महल है ना, वो तो कर्नाटक है, कर्नाटक। ये नहीं होना चाहिए भाई इसमें। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति शांति दस्तावेज हुई जिसमें जर्मनी पर प्रतिपूर्ति जर्मनी हिटलर मुसोलिनी किससे संबंधित है? मुसोलिनी वो इटली से संबंधित थे। फांसीवाद किससे संबंधित है? फांसीवाद मुसोलिनी से है। ठीक है। लाल कुर्ती दल किससे संबंधित है? लाल कुर्ती दल काबूर खां से संबंधित था। काबूर, ठीक है। काबूर। गैरीबाल्डी काबूर गैरीबाल्डी। नेकर नाम से और था कुछ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति शांति दस्तावेज हुई जिनमें जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति शांति दस्तावेज हुई, वर्षाएं में हुई थी ना वो तो, पर दस्तावेज हुई जिसमें जर्मनी पर प्रतिपूर्ति की बहुत बड़ी धनराशि अधिरोपित की गई। उस दस्तावेज को क्या कहा जाता था? वर्षाई की संधि है ये तो, है ना, वर्षाई की संधि है। इसके बारे में ये भी कहा गया था कि भाई ये जैसे कि वो 20 साल का वो समझौता था शांति का, कुछ ऐसे भी कहा गया है इसके बारे में। वर्षाई की संधि है, जर्मनी पर प्रतिकूल। बताइए मित्र राष्ट्रों में कौन आते हैं, धुरी राष्ट्रों में कौन आते हैं? मित्र और धुरी। तो ये तो सही है, हम्पी कर्नाटक है। तो फिर शनिवार वाड़ा ओडिशा, आगा का महल महाराष्ट्र है, लक्ष्मी विलास पैलेस मध्य प्रदेश है, जहांगीर का महल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अकबर का किला कहाँ? अकबर का महल वो राजस्थान है, अजमेर। तो ये फिर वर्षाई की संधि है, ठीक। निम्न किस प्रकार की रक्त वाहिका हृदय में ऑक्सीजन युक्त शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है? रक्त वाहिका हृदय से ऑक्सीजन युक्त शरीर के सभी अंगों भागों को प्रभावित इंग्लिश है क्या इसकी? फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट बॉडी। तो फिर निम्न किस प्रकार की रक्त वाहिका हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों में प्रभावित करती है ना, कहने का मतलब ये है। तो देख प्लेट से वो तो अलग है, वो तो खून में होती है। अब धमनियाँ वो प्रेशर देती है, धमनियाँ, और यहाँ पर सिराएँ जब कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट ऑफ ऑल पार्ट बॉडी। तो प्लेट्स तो बिल्कुल नहीं है। अब रही बात सिराएँ या फिर धमनियाँ पहुंचाती है, प्रेशर देती है ना, प्रेशर धमनियाँ। रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट ऑफ ऑल पार्ट बॉडी, शायद धमनियाँ ही दी गए इसमें, धमनियाँ या फिर सिराएँ। वाहिका हृदय से ऑक्सीजन युक्त शरीर के सभी अंगों भागों में तो प्रभावित करती है, सिराएँ शायद इसमें, सिराएँ। धमनियाँ तो देख लेना, सिराएँ होना चाहिए भाई, सिराएँ, ठीक। प्लेट तो ये खून के अंदर होती है, प्लेट्स जैसे डेंगू वगैरह होता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशक कौन करता है? ये बताइए। केंद्रीय जल मंत्री का नाम क्या है? जल मंत्री का नाम क्या है? केंद्रीय जल मंत्री का। केंद्रीय संसदीय मंत्री का नाम क्या है? किरण रिजिजू। अल्पसंख्यक मंत्री व संसदीय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है, रिजिजू, ठीक। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ है। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? ये शिवराज चौहान है, पहले मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे थे, शिवराज चौहान, ठीक, केंद्रीय कृषि मंत्री। और ये जो जल मंत्री कौन है? जल मंत्री CR पाटिल तो नहीं है, CR पाटिल, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल। रक्षा मंत्री राजनाथ है। तो गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह है, गृह मंत्री अमित शाह है। रक्षा मंत्री राजनाथ है, रक्षा मंत्री राजनाथ है, रैसे रक्षा रैसे राजनाथ। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच नहीं, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिलिंग, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी। ये तो बिल्कुल नहीं है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, यही करेगा ना, विश्व यात्रा पर्यटन परिषद, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल। ये नाम से ही पता लग रहा है।
निम्न में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में पड़ता है? ये इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया है, पड़ता है एशिया महाद्वीप में। जैसे कि ये अपना भारत है, तो एशिया, एशिया कर्क रेखा, ये जो बृहस्पति रेखा है कर्क रेखा मकर रेखा है। जब एशिया, एशिया, सूडान, मॉरिशस, युगांडा, मॉरिशस तो है भाई, यमन तो नहीं लग रहा है, यमन 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 यमन, युगांडा, सूडान, एशिया महाद्वीप ही बताना है भाई, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। मॉरिशस, सूडान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीआई एक तत्काल भुगतान प्रणाली से तात्पर्य है यूनिक पेमेंट इंटरचेंज। यूनिक पेमेंट इंटरचेंज यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया था। यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ये तो बिल्कुल सही है। अब यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है यूपीआई। तो फिर अगर ये यूपीआई है तो क्या इसको दोनों सही कर दें? ए और बी दोनों सही है। ये एक तो सही है, बी का पता नहीं है भाई। फिर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में निम्नलिखित किसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था? बताइए भाई। नेशनल ईयर ऑफ ग्लियर्स सिविलाइजेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लेनेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस। ग्लेशियर ही करें क्या इसमें? ग्लेशियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन है ये। टेंस, आई शैल हैव रिच्ड देयर बाय मंडे। टेंस बताना है भाई। आई शैल हैव रिच्ड देयर बाय मंडे। टेंस गिवन सेंटेंस, कौन सा टेंस सेंटेंस है इसमें? शैल विल, शैल विल, शैल विल। शैल विल किस में आएगा? शैल विल भविष्य काल, सही है क्या? शैल विल भविष्य, भविष्य फ्यूचर टेंस, शैल विल। शैल विल भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर। आई शैल हैव रिच्ड देयर बाय मंडे। आई शैल विच रिच्ड, रिच्ड, रिच्ड देयर बाय मंडे। फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव रिच्ड देयर बाय मंडे, कि मैं मंडे को पहुंचूंगा। तो शायद यही लग रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट तो नहीं आएगा इसमें, शैल विल। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भाई, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। जो कमज़ोर है उनको देखें। टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस, वर्क हार्ड इन योर वांट टू पास। एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं जो विस्मयबोधक चिन्ह है उनको। इंट्रोगेटिव बोलते हैं जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि इंटर होके प्रश्न कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव ये प्रश्नवाचक वाक्य है। एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक्साइटमेंट हो रहे हैं ना, ये विस्मयबोधक वाक्य है, विस्मयबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी। अफर्मेटिव यानी कि भाई भगवान से सकारात्मक संबंध है ना, तो अफर्मेटिव सकारात्मक है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा है? इंट्रोगेटिव वो है जो प्रश्नवाचक वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंटर होकर प्रश्न कर रहे हैं आप। और जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, भगवान से सकारात्मक संबंध है, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव। इम्परेटिव, इम्परेटिव याद शायद ये साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी ये विस्मयबोधक वाक्य है। तो फिर वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, वांट टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, वांट चाहिए। तो फिर एक्सक्लेमेटरी वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, एक्सक्लेमेटरी। इसमें विस्मयबोधक चिन्ह तो ये लगना ही रहा है ना। और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसने दिया नहीं है, विस्मयबोधक वाक्य भी इसने दिया नहीं है। अफर्मेटिव है ना, या तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है ना, या तो अफर्मेटिव है और या फिर इम्परेटिव है। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, तो इम्परेटिव यही होना चाहिए भाई। ये जो इम्परेटिव होते हैं ना, ये हल्के होते हैं, रूप छोटा होता है इनका, इम्परेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। ये देख लेना भाई, इनमें से या तो 3 है या फिर 4 है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई विद पार्ट द कंटिन्यूस एंड ईरर। कौन सा गलत है भाई इसमें? वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ दोज बॉय हैव ए टूलन पेन,
फिर ये जो करना है इसमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है ना, वो आंसर वर्ड देखेंगे जो साथ के साथ है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक, क्योंकि अपने पास में आंसर की है नहीं है। आई एम श्योर विल विन, श्योर। फिर टेंस, टेंस तो बता देंगे इसमें। सेल विल वो पढ़ा था ना, जैसे कि सेल अगर बाज भर है तो वो तो भाई भूतकाल है, उसमें तो कोई देखड़ा की दिक्कत जरूरत नहीं, उससे बाज भर। डू डज, सेल विल वो तो बाज भर है, वो तो भूतकाल का है, बाज भर तो वो तो भूतकाल का है, यानी कि पास्ट है बाज भर तो। और जो सेल विल है वो भविष्यकाल तो नहीं है सेल विल। तो फिर डू डज, डू डज वर्तमान है, डू डज अगर वर्तमान है और बाज भर भूतकाल है, सेल विल भविष्य हो जाएगा, ये सेल विल है ना। डू डज वर्तमान है, सही है। डू डज वर्तमान में आईएनजी भी वो उसमें आ जाएगा वर्तमान में भी, ठीक है, कंटिन्यूस। तो फिर आई सेल रिसीव देयर मंडे, आई सेल ही रिसीव देयर वाई भी मंडे, ठीक, वही दे दिया इन्होंने, ऐड किस कर दे करके वही क्वेश्चन उठा के दे दिया, उसमें अलग पूछा था, इसमें पूछने को तो वही है लेकिन यहाँ टेंस पूछ रहा है। आई सेल हैव, फ्यूचर कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, आई सेल हैव रिच्ड देयर बाई मंडे, यही आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं, परफेक्ट मतलब काम पूर्ण हो चुका है। भाई देख इतनी तो आती है नहीं है, लेकिन है ना कोशिश करते हैं कि और भी क्वेश्चन सही हो। अब ये इनको आपको रोकना है और इनको करना है, अगर किसी क्वेश्चन पटकें तो वो गूगल पे सर्च कर लेना। राम सेड टू आशा विल यू शेयर विद यू नोट्स, डायरेक्ट मतलब सीधा, इनडायरेक्ट मतलब घुमा पड़ा के वही बात कहनी है आपको, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर राम सेड टू आशा विल यू शेयर विद यू योर नोट्स, विल यू शेयर विद माई योर नोट्स, अब इसको इनडायरेक्ट में लिखना है। राम आस्क्ड आशा इफ यू वर्ल्ड शेयर हियर नोट्स विद हिम, राम टोल्ड, आस्क्ड टोल्ड। फिर कंटिन्यू ईरर, और ये फिर वो आ चुके हैं हिंदी। तो भाई ये जो पेपर था है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। शुरू से दिखा देता हूँ मैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्ली या चूहे हैं, सभी चूहे आदमी है, ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। दिए गए आरेख है, कितनी विवाहित महिला अध्यापक है ना, इनको रोक के करना है। फिर ए व्यक्ति दाएं से 15वें स्थान पर है, बी व्यक्ति के मध्य में से उसके दाएं और 10 बच्चे हैं, ठीक, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन ये जो 14 को और 21 को आए थे। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण मोर है, ए बी की पुत्रियां बी का विवाह सी से हुआ है। 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 20 मैथ के आएंगे, सिलेक्शन ऑप्शन। फिर ये करना है, ठीक, 3 MNNP। फिर 5 व्यक्तियों में ABCD का एक समूह है, आवश्यकता इन्हीं क्रम में हो, आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। फिर निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो मूलतः भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य के है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। भारत में 1910 में कौन सी घटना घटित हुई, वर्ल्ड फुट इंडिया, ठीक है, थॉमस कप, शेक्सपियर की कृति कौन सी है, निम्न में कौन से साहित्य 2006 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक, लक्ष्मी विलास पैलेस, आगा का महल, शनिवार वाड़ा, हम्पी स्मारक है। फिर वियना कांग्रेस, ये तो वर्साय संधि है इसमें तो, ठीक, शायद ये सिराएँ हो सकती हैं या फिर धनिया हो सकती है। फिर निम्न कौन से एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, वन ऑफ द अदर्स रिलैप है ना, ये इंग्लिश व्याकरण है। फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। राम टोल्ड आस्क, राम आस्क्ड वांटेड, ठीक, बघेली, शुद्ध बैक है, ये हिंदी के हैं कुछ क्वेश्चन, ये फिर इंग्लिश के हैं, ठीक है। टिप, ये नहीं इंग्लिश के नहीं कंप्यूटर के हैं। TCF, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रांसमिशन सेंटर प्रोटोकॉल, TCP, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का अर्थ क्या है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोल्टाइल वो रोम है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जेड है। पेस्ट के लिए B आएगी, कॉपी के लिए C आएगी, अंडू के लिए जेड आएगा, व्याकरण त्रुटि है उसके लिए F7 आएगी, ठीक है। दोबारा रीनेम लिखने के लिए F2 आएगी। आगे चलते हैं, भंडारण
हैदराबाद रेक्चम मछली व्यंजन, तो ये अब अपने काम के नहीं है। पेनिस्टा क्या है, ठीक, तो ये था। तो चलिए कोई मिलते हैं कोई और पेपर में, ठीक है, धन्यवाद।